To get the updates from Valid Voice, subscribe and press the bell icon. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द वैलिड वॉइस। थैंक यू फॉर वाचिंग वैलिड वॉइस वीडियोस। हमारे साथ बने हुए हैं सुनील जी। सुनील जी, वेलकम वंस अगेन। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको सुनकर सबके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, बड़े हो छोटे हो, सबकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लव, एक ऐसा 4 लेटर का वर्ड जो शायद सबके दिल और दिमाग पर छाया रहता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लव एट फर्स्ट साइट होता है। तो ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? आइए जाने सुनील जी के विचार लव एट फर्स्ट साइट के बारे में। सुनील जी, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लव एट फर्स्ट साइट तो जरूर होता है, कॉलेज टाइम, टीनेजिंग का टाइम। तो एक्चुअली में क्या ये लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो लॉन्ग रन में, लाइफ में आगे जाकर इसका सक्सेस रेट कितना है? देखिए, आपने पूछा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता और इसका सक्सेस रेट क्या है। तो पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि इसका सक्सेस रेट 0 है। ये पहला आंसर है आपका, क्योंकि सक्सेस रेट का मतलब ही नहीं है उस चीज में जो कि चीज अपने आप में ही अधूरी है। पहली निगाह में प्यार हो जाना, देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, देखते ही मुझे वो अच्छा लगने लगा, देखते ही मुझे वो अच्छी लगने लगी, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। पहले भी डिस्कस किया है हमने कि उस एज में जो टीन एज होती है उसके अंदर जो पहले फैसले होते हैं आपके, एक्चुअली वो प्यार की तरफ से या दिल की तरफ से आ ही नहीं रहे। वो डिमांड जो है वो सेक्सुअल है, वो डिमांड जो है वो नेचर में सेक्सुअल है। एक भूखा आदमी, उसको खाना देख के भूख लगनी शुरू हो जाती है, सेम बात, उसको वो प्यार का नाम दे देता है खाली कि हाँ मुझे देखते ही इससे प्यार हो गया। देखते ही प्यार नहीं हुआ, देखते ही भूख जाग गई। बस आप जब भी उस एज में हैं, ऑपोजिट सेक्स को देखकर आपके दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं, उसको हम प्यार का नाम दे देते हैं। वो प्यार का नाम है, वो इन्फ्लुएंस होना होता है, वो इन्फेक्चुएशन है। एक्चुअली आपको लगने लगा है कि आपको प्यार हो गया है। प्यार बहुत आगे की चीज है, प्यार धीरे धीरे होने वाली चीज है। वो स्लो पॉइजन की तरह आपकी जिंदगी में आता है। वो आपको एकदम से कभी भी अटैक नहीं करता आपके ऊपर, वो एकदम से कभी भी छा नहीं जाता है आपके दिमाग में। तो एक्चुअल प्यार जो है ना, वो कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होता। एक्चुअल प्यार आपको जब भी होगा उसके लिए समय लगेगा। एक्चुअल प्यार, जैसे आपने बोला लव एट फर्स्ट साइट, कभी भी नहीं होता। एक्चुअल प्यार होता है 5th साइट में। मतलब 5th साइट का मतलब है आप जीते हो उस प्यार को, आप उसमें से निकलते हो। स्टेप बाय स्टेप आपका दिमाग, आपका दिल हर स्टेप पे आपको ओके करते जाता है कि ये आदमी ओके है, सामने वाला पार्टनर ओके है, इस पैरामीटर पे ओके, इस पैरामीटर पे ओके, इस पैरामीटर पे ओके। उसके बाद आपको ये लगने लगता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर बन सकता है। प्यार आप किसको गिनते हैं? प्यार इसलिए थोड़ा ना होता है कि साथ में घूमने फिरने के लिए। जो घूमने फिरने के लिए होता है उसको दोस्ती कहा जाता है। प्यार होता है आप उसको अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, आपका पार्टनर बन सकता है वो सामने वाला। जब आप अपनी शादी तक पहुंचने की बात सोचते हैं, पार्टनरशिप की बात सोचते हैं कि हाँ एक दिन ये प्यार शादी में बदलेगा, उसके लिए बहुत समय लगता है उस तरह का प्यार होने के लिए। और क्योंकि वो प्यार बहुत सारे पैरामीटर देखता है। हमारी नेचर के अंदर आप देखेंगे जो मौसमी पौधे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उग जाते हैं। बीज बो दिया आज आपने, 2 हफ्ते में पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन चौथे हफ्ते वो पौधा खत्म हो जाएगा। जो बड़े पेड़ होते हैं जो सालों जिंदा रहेंगे, उनका बीज फूटने के अंदर ही 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं, बीज नहीं निकलता है बाहर। धीरे धीरे हमारी नेचर का प्रोसेस है, धीरे धीरे जो होगा वो टिकाऊ होगा, जल्दी जो होगा वो टिकाऊ नहीं होगा। जो हो जल्दी जाएगा वो खत्म भी उतनी जल्दी हो जाएगा। तो पहली नजर का प्यार पहले झगड़े में ही खत्म हो जाता है। पहली नजर का प्यार एक्चुअली में पहले झगड़े में खत्म हो जाता है।
क्योंकि उसके अंदर कोई टिकाऊपन नहीं है, कुछ और तो देखा नहीं, शक्ल अच्छी लगी थी सामने वाले की, आपने भी देखा उसने भी देखा, मजा आया, दोनों को अच्छा लगा, चलो साथ घूमते रहते हैं, पहला झगड़ा हुआ साफ, क्योंकि बाकी उसको देखा हुआ है ही नहीं। टिकाऊ वो चीज होगी जिसके अंदर आपने उसके हर फेजेस देखे हैं, हर मूड देख लिया सामने वाले का, कुछ चीजें नोट की हैं आपके दिमाग ने, कुछ चीजें नोट की हैं आपके दिल ने, वो सब चीजें जहां एक जगह आती हैं उसको हम प्यार कहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं लव एट फिफ्थ साइट होता है, लव एट फर्स्ट साइट कभी नहीं होता। ये तो सुनील जी आपने एक नई कोटेशन दे दी, नॉट लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फिफ्थ साइट। सुनील जी जैसे आपने बताया कि लव एट फिफ्थ साइट मींस एक 5 पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर पे हमारा दिमाग हमारे किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को या किसी इंसान को ओके करता चला जाता है और एट लास्ट हमारे को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ इस इंसान को हम अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। तो जिस इंसान को हमारा दिमाग सारे पैरामीटर्स पे ओके कर देता है, उसको अचानक से हमारे पेरेंट्स के पैरामीटर पे आकर फेल क्यों होना पड़ जाता है? उसको आकर हमारे पेरेंट्स डिस्कार्ड क्यों कर देते हैं कि नहीं, योर चॉइस इज नॉट अप टू द मार्क, वी वोंट अलाउ यू टू गेट मैरिड। क्योंकि देखिए जो आप देख रहे हैं वो आपके पेरेंट्स को तो नहीं दिख रहा है ना, आपके पेरेंट्स को उनके पैरामीटर अलग है। एक्चुअली आपके पेरेंट के पैरामीटर डिफरेंट है, आपके पैरामीटर डिफरेंट है, और वो दोनों कभी भी जिंदगी में एक ना तो हुए हैं और ना आगे होंगे कभी भी। लव मैरिज अरेंज मैरिज का ऐसे थोड़ी सेग्रीगेशन अलग अलग हो गया, वरना दोनों ही एक हो जाती। वो अलग अलग है इसीलिए कि लव मैरिज के अंदर वो पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं बेकार है सामने वाले, लेकिन जिनको करना होता है वो तो करते ही हैं। देखिए आपके पेरेंट्स के पैरामीटर डिफरेंट है, तो वो अपने पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं कि लड़का सेटल होना चाहिए, जो लड़की है वो घरेलू टाइप की होनी चाहिए, सबका आदर सम्मान करने वाली होनी चाहिए, बाकी चीजें जो भी देखते हैं वो सब उनके पैरामीटर डिफरेंट है, आपके अलग हैं पैरामीटर। अब दिक्कत यह है इन दोनों का मेल कैसे हो, क्योंकि एक्चुअल तो रिश्ता तभी बनेगा जब इन दोनों का मेल होगा। तो इन दोनों का मेल करने का एक तरीका यह है कि आप अपने पैरामीटर, अगर वो जेन्युइन है आप उनको समझाइए, उनके पैरामीटर सुनिए, अगर वाकई में उसमें कुछ दम लगता है आपको उस पर गौर कीजिए, अगर वो सुधर सकते हैं तो उन्हें सुधारिए, और नहीं सुधर सकते हैं और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि मैं यहीं पे ही शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला नो गारंटी का माल है, बिना गारंटी का माल है वो। जैसे आप शॉप में जाते हो, सामने वाला शॉपकीपर आपको कहते हैं देखिए सर ये आप सामान आप लीजिए लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप ले आते हो तो वो ठीक है, फिर आपकी जिम्मेदारी है, रिस्क सारा, फिर सारा रिस्क आपका है। फिर उसके बाद सामने वाले ने आपको बोल दिया, आपने उसकी बात नहीं मानी, काम खत्म। लेकिन अगर आप सामने वाले को साथ लेके चलते हो, जो कि चलना चाहिए, अपने पेरेंट्स की, बड़ों की आपको बात माननी चाहिए, उनकी भी चीजों को सुनना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और हो सके तो आपस में एक करने की कोशिश होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत वारंटी रहती है कि हाँ इसमें हमने भी देखा था कुछ आपके लिए। तो अगर गारंटी वाला माल चाहिए पेरेंट्स की मानिए, बिना गारंटी का माल चाहिए अपनी मानिए, और वारंटी वाला माल चाहिए तो दोनों की मिलाइए, उससे सर्विस गारंटी होगी, माल रिप्लेस नहीं होगा आपका, लेकिन सर्विस आपको मिलती रहेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आपकी क्या सलाह है कि वारंटी वाले रास्ते पे चला जाए, गारंटी वाले रास्ते पे चला जाए, या गारंटी और वारंटी दोनों वाले रास्ते पे चला जाए? देखिए मैं तो ये हमेशा कहूंगा आपको कि जो आपका दिल की आवाज हो वो सुनिए, गारंटी हो या ना हो, जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं आज जिंदा है कल रहे ना रहे। लेकिन एक बात आपको मैंने जैसे पहले कई बार कही है, जो फैसला ले उस पर टिके, जो फैसला ले सोच समझ के ले, जो फैसला ले वो ये मान के चले कि आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। मैं हमेशा बोलता हूं मैरिज सबसे बड़ा डिसीजन है आपकी जिंदगी का। सब डिसीजन में अंडू का बटन होता है, मैरिज में अंडू का बटन नहीं होता। अगर आपने अंडू कर भी दिया तो उसके जो निशान हैं वो रह जाते हैं आपकी जिंदगी में। इसलिए वो डिसीजन ऐसा है, उसको हल्के में मत लीजिए, और लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल मत लीजिए। उसको पूरी तरह से ध्यान रखिए, उसको परखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। समय आपको 2 साल देना पड़े, 3 साल देना पड़े, 4 साल देना पड़े, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, हिंदुस्तान के अंदर शादी होनी बहुत आसान है, शादी टूटनी बहुत मुश्किल है। यहां पर शादियों को मुश्किल बनाना है आपको। शादी को जितना मुश्किल बनाएंगे
उतना शादियां ज्यादा टिकेंगी। उतनी ही आज की ज्यादा। डेट में आप देख रहे हैं कितने डाइवोर्स केस हो रहे हैं। 6 महीने शादी होती है, लड़का लड़की को लगता है हम रह नहीं सकते आपस में। क्या है ये? वो इसीलिए होता है क्योंकि पहले तो समय दिया नहीं। 6 महीने में बैंड बाजे बजाए दोनों ने और ले गए एक दूसरे को, और घूमने हनीमून गए, 2 महीने हनीमून बना के 2 महीने बाद वापस आए, आपस में बनी नहीं दोनों की। ये इसीलिए हो रहा है कि पहले समय नहीं दिया, पहले समझा नहीं एक दूसरे को। माँ बाप ने देखा, लड़का लड़की ने देखा, उस समय शादी की एज हो गई, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, बहुत लेट हो जाएगा, अब तो करनी ही पड़ेगी। ये बातें नहीं होती, शादी में करनी ही पड़ेगी, बहुत लेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी लाइफ का डिसीजन है, हल्के में नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, और उसके बाद उस पर टिकना है आपको। ऐसा नहीं है छोटी छोटी बातों के ऊपर आप अपने आप को ध्यान हटा ले अपना, कि इसने ये नहीं किया तो मैं हट जाऊं, इसने वो नहीं किया तो मैं हट जाऊं। चीजों को तोड़ना बहुत आसान है, उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं होता, आप में भी कमी है, आपके पार्टनर में भी कोई ना कोई कमी होगी, आपको बाद में पता चलेगी। चीजों को जोड़ के रखिए, अपने डिसीजन पे जो लिया है उस पर टिके रहिए, और कल को आगे जाके अगर आप दोनों को यह लगता है कि ये डिसीजन रॉन्ग है, उसको अंडू करने में भी सोचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं, लव एट फिफ्थ साइट आपका होना चाहिए। पैरामीटर देखिए और अपने डिसीजन पे टिके रहिए। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ न्यू कोटेशन, लव एट फिफ्थ साइट। सो व्यूअर्स, आपको भी समझ में आ गया होगा कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज नहीं होती। लव एट फिफ्थ साइट, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशन को मौका दीजिए, टाइम दीजिए, और अपनी जिंदगी को सोच समझकर स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।